सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनेट एंड प्रेजेंट टेंस को लेकर कंफ्यूज होते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नितिश कुमार पांडे एंड यू आर वाचिंग लर्न इंग्लिश विद नितिश पांडे। तो आज हम बात करेंगे इन तीनों के बीच के डिफरेंस की। इन तीनों के बीच कोई डिफरेंस नहीं है। प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनेट एंड सिंपल प्रेजेंट दोनों एक ही हैं। सिंपल प्रेजेंट को पहले प्रेजेंट इंडेफिनेट कहा जाता था। इसको प्रेजेंट इंडेफिनेट इसलिए भी कहा जाता था या कहा जाता है आज भी कहीं कहीं, क्योंकि इसमें कोई काम होता है पर ये नहीं पता कि कब तक होगा, इसीलिए इसको प्रेजेंट इंडेफिनेट कहते हैं। जैसे ही प्लेस फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है पर ये नहीं पता कि कब तक खेलेगा, तो इसीलिए इसको प्रेजेंट इंडेफिनेट या सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट के भी चार हिस्से हैं: अफर्मेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव। तो चलिए शुरू करते हैं पहले अफर्मेटिव के साथ। इसका रूल है, इसमें आई, यू, वी एंड दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई प्ले फुटबॉल। आई क्या है इसमें आई है सब्जेक्ट, प्ले है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट है फुटबॉल। इसका रूल नंबर 2 है, ही, शी, इट और नेम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एंड ईएस प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे ही प्लेस फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। अगला है नेगेटिव सेंटेंसेस। यहाँ पर डू और डज की एंट्री होती है। इसके रूल को समझते हैं पहले। सब्जेक्ट जैसे आई, यू, वी, दे या ही, शी, इट या नेम और नेम प्लस डू एंड डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें डू के साथ, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसमें डू के साथ आई, यू, वी और दे आएगा। जैसे आई डू नॉट या आई डोंट ईट जंक फूड। इसमें डज के साथ ही, शी, इट और नेम आएगा। जैसे शी डज नॉट या शी डजंट, ये दोनों एक ही हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। शी डजंट ईट जंक फूड, वह जंक फूड नहीं खाती है। चलिए चलते हैं अगले के पास। अगला है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मतलब सवाल पूछना। तो यहाँ डू एंड डज के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे इसमें डू के साथ आई, यू, वी और दे आएगा। जैसे डू यू प्ले फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल खेलते हो। इसमें डज के साथ ही, शी, इट और नेम आएगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। डज इट रेन इन जुलाई। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ अगर कोई ऐसा कुछ आपके पास आ जाता है एग्जाम्पल कि बताओ कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप ये कह सकते हो इसमें इट डमी ऑब्जेक्ट है। ये ध्यान रखना, डमी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि इट पूरे सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो इसलिए इसको यहाँ इट को डमी ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। डज इट रेन इन जुलाई, क्या जुलाई में बारिश होती है। चलिए चलते हैं अगले सेक्शन पे। अगला है नेगेटिव इंटरोगेटिव। ये भी सवाल पूछने जैसा है। यहाँ डजंट एंड डोंट को सबसे पहले लगाते हैं। इसके रूल को समझते हैं पहले। डोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे डोंट के साथ जो है लगेगा आई,
यू, वी और दे। एंड डजंट के साथ ही, शी, इट और नेम। इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं पहले। डोंट यू ईट नॉनवेज, क्या तुम नॉनवेज नहीं खाते हो। इसका डजंट का एग्जाम्पल है डजंट शी लाइक कॉफ़ी, क्या उसे कॉफ़ी पसंद नहीं है। तो ये है नेगेटिव इंटरोगेटिव का एग्जाम्पल। Thank you everyone for watching this video. Kindly like, share and subscribe to my YouTube channel, that is Learn English with Nitish Kumar Pandey. Thank you.